हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 हेरोन्स फार्मूला। अब यहाँ देखिए, पहले तो सबसे पहले क्या करेंगे हम हेरोन्स फार्मूला से। हेरोन्स फार्मूला जो होता है वो किसी भी ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने के काम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल हम जो पढ़ चुके हैं पहले, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट फिर हम जो है ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर रहे हैं और हेरोन्स फार्मूला क्यों अप्लाई करने वाले हैं, ठीक। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये ओनली आपको अपना जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसी के अंदर एप्लीकेबल होता है। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, इस तरह से, तो ये जो होता है स्ट्रेट होती है ना, ये परपेंडिकुलर, तो ये इसकी हाइट कहलाती है, ठीक। बट कोई ट्रायंगल अगर इस तरह से है तो इसकी हाइट कैसे, मतलब इसकी साइड्स अगर दी हुई है, ये और ये दिया है, बट उसकी हाइट हमें पता नहीं है, ठीक। तो हम ये वाला फॉर्मूला उस पर अप्लाई नहीं कर सकते ये। और ये ध्यान रखिए कि ये वाला फॉर्मूला ओनली आप अप्लाई कर सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। तो अब हेरोन्स फार्मूला क्या होता है, हेरोन्स फार्मूला जो है, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, ठीक है। तो वो क्या है, एस अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक। अब यहां पर एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। कोई मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, उसकी एक साइड है ए, एक साइड है बी और एक साइड है सी, ठीक है। तो ए बी सी तो साइड्स हो गई। अब एस क्या होता है, एस होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, हाफ ऑफ पेरीमीटर। पहले आप तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर आपको पता होगा कि जो साइड्स है उनका सम होता है पेरीमीटर। तो हमारा जो पेरीमीटर हो गया वो हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तीनों का सम हो गया पेरीमीटर। अब आप बात करेंगे सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये p/2 क्या हो गया हमारा पेरीमीटर का आधा, सेमी का मतलब होता है फुल का आधा, ठीक। तो ये हो जाएगा s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी बाय 2। यहां से हम s की वैल्यू निकालेंगे हर क्वेश्चन के अंदर और इसके अंदर हम पुट कर देंगे, तो हमारा एरिया जो है वो ट्रायंगल का निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। उसका पहला क्वेश्चन है, 12.1 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अ ट्रैफिक सिग्नल इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब एक ट्रैफिक सिग्नल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि स्कूल के पहले एक, मतलब सॉरी, एक ट्रैफिक सिग्नल उसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, है ना, आगे स्कूल है, ठीक। वो जो ट्रैफिक सिग्नल है इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए, ठीक है। वो ट्रायंगुलर शेप में है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और उसकी साइड जो है वो ए है। मान लीजिए कि इस तरह से, यानी ट्रैफिक सिग्नल इस तरह से है ट्रायंगुलर शेप में, उसकी साइड ए है, ए और उसके अंदर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, ठीक है। तो स्कूल अहेड, हाँ। तो आपको क्या पता करना है कि हेरोन्स फार्मूला यूज करके उस सिग्नल बोर्ड जो है, ये वाला जो सिग्नल बोर्ड है, इसका हमको एरिया निकालना है, ठीक। और उसका पेरीमीटर गिवन है, उसका पेरीमीटर कितना गिवन है, 180, ठीक है। 180 सेंटीमीटर का पेरीमीटर गिवन है। यानी क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है वो पहले हम लिख लेंगे, ठीक। तो पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है, फर्स्ट गिवन है साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना है, 8, ठीक है। मतलब 3 साइड्स होती है ट्रायंगल की, तो तीनों साइड्स क्या होगी, यानी जो तीनों साइड्स है वो किसके इक्वल हो गई, ए के इक्वल हो गई, है ना। और सेकंड थिंग जो दिया है, क्या दिया है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 180, ठीक है। तो हमको पता है, अब हम यहाँ से साइड्स जो है, साइड की वैल्यू निकालना है हमको। तो साइड की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, जो गिवन डाटा है उसके बाद देखो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी, टॉकिंग अबाउट पेरीमीटर नॉट सेमी पेरीमीटर ना। तो पेरीमीटर क्या है, गिवन है 180, a की वैल्यू a, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों की वैल्यू a आएगी, क्योंकि तीनों क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो ये हो जाएगा 3a, ये हो जाएगा 180 इक्वल्स टू 3a। 3 इधर डिवाइड में देंगे तो 180 अपॉन 3 इक्वल टू a, ये कैंसल आउट किया तो 60 इक्वल टू a। तो हमारे पास a यानी साइड कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा ट्रायंगल जो है हमने निकाल दिया a इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। अब जब हमने a निकाल दिया है, हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको बता चुका हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी,
एस माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए क्या है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, क्यों, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ए बी सी इक्वल हो जाएगा। अब ए बी और सी इक्वल है तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, सबकी वैल्यू 60 हो जाएगी। एस निकालना है हमको, तो एस के लिए क्या होता है, एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, या फिर बोल सकते हैं पी बाय 2 भी। तो ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 180 बाय 2 यानी सेमी पेरीमीटर हो गया हमारे पास 90 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा सेमी पेरीमीटर निकल गया। अब हम ये जो वैल्यू है ये कहाँ पुट कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे, तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, ठीक है, और 90 माइनस 60। ठीक है, तो ये 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 की, ए की वैल्यू भी 60, बी की भी और सी की भी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा अपना 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। ठीक है, अब ये 30 और 30 तो कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि रूट से बाहर निकलने के लिए दो बार, मतलब दो चीजें एक बार में निकल जाती है। ठीक, तो 90 को मैं लिख सकता हूँ 30 इंटू 3, और ये 30, और ये 30 और ये 30 भी तो बाहर निकल जाएगा, तो 30 इंटू 30, और अंदर बच जाएगा ओनली √3। तो 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा 900√3 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो सिग्नल बोर्ड है उसका एरिया कितना हो गया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो है आंसर निकल गया पहले क्वेश्चन का। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, द ट्रायंगुलर साइड walls of a flyover have been used for advertisement. The side of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yields an earning of 5,000 rupees per meter square per year. The company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? यानी एक फ्लाईओवर है, उसके इस तरह से शेप होता है। ठीक है, तो वहां पे एक ट्रायंगुलर वॉल है, उसके ऊपर आपको अगर अपना मीन्स एडवर्टाइजमेंट करना है तो उसका मतलब पर ईयर जो चार्ज है वो है 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है ना। ठीक, तो आपको जो है आपकी कंपनी है वो 3 महीने की जाती है, 1 साल के लिए नहीं, 3 महीने के लिए जाती है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, वो जो ट्रायंगुलर एरिया है उसका आप निकाल लोगे, डायग्राम आपको बुक में दिख जाएगा। ट्रायंगुलर एरिया जो है वो उसकी वैल्यू आप निकाल लोगे। तो ट्रायंगुलर एरिया क्या बोला हुआ है, देखो इस तरह से है वो, ये 122, ये 120 और ये 22। ठीक है, अब यहाँ से आप इजीली एस निकाल लोगे। एस क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, ये मान लो हमारा a है, ये b है, ये c है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो 122 प्लस 120 प्लस 22 बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 और 2 4, 2 4 6 और ये 264 बाय 2। आप कैंसिल करोगे तो सेमी पेरीमीटर हमारा आ गया 132 मीटर। ठीक है, 132 मीटर हमारा सेमी पेरीमीटर आ चुका है। ठीक, अब आपको एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सिंपली आपको एस की वैल्यू पुट करनी है। एस की वैल्यू है 132 माइनस 122, फिर 132 माइनस 120 और फिर 132 माइनस 22। ठीक है, इस तरह से आपने वैल्यूज पुट कर दी, उसके बाद आपको सिंपली सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो 132 को आप एज इट इज 132 लिखिए, इनटू 132 में से 122 गए तो आपके पास बचा कितना 10, यहाँ से आपके पास बचा 12, यहाँ से आपके पास बचा 110। ठीक है, आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आप बहुत ज्यादा उलझ जाओगे। उससे अच्छा 132 को मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू 12। ठीक, 10 को एज इट इज, 12 को मैं लिख सकता हूँ 12 ही रहने देता हूँ, और 110 को लिख सकता हूँ मैं 11 इंटू 10। देखिए अब क्या निकल रहा है, 12 निकल गया एक बार, 11 निकल गया एक बार, 10 निकल गया एक बार में। ठीक है, तो रूट अपना गायब हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 वो हो जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया 1320 स्क्वायर मीटर। ठीक, बट हमको क्या निकालना है कि 5000 पर मीटर स्क्वायर की चार्ज है। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट कितनी बोला है, पर ईयर इक्वल्स टू 5000 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 5000 पर मीटर स्क्वायर, सो 1320 मीटर स्क्वायर। 1320 मीटर स्क्वायर के लिए कितना जाएगा 5000 इंटू 1320।
ठीक है। तो अब इसका अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 10, कैरी 1, 5 3 15 6, कैरी 1, 5 1 5 6, और ये 3 1 2 3 4, ठीक है। तो ये नियरली अपना आ जाएगा 66 लाख रुपीस आंसर, ठीक है। तो 66 लाख रुपीस ये 1 ईयर के लिए हो गया, लेकिन हमको कितने के लिए चाहिए, हमको चाहिए वो 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो पहले 1 ईयर में कितने होता है, फॉर 1 ईयर, ये 1 ईयर का, ठीक है। फॉर 1 ईयर कितना हो जा रहा है वो 660000 और 0, ठीक है, रुपीज। तो फॉर 1 मंथ कितना होगा, 1 मंथ कितना होगा, 1 ईयर में कितना होता है, 12 मंथ्स होते हैं, 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ। तो यहाँ पे 666000 बाय 12, ठीक है। अभी आप कैंसिल मत करिए, लेकिन आपको निकालना कितना है, 3 मंथ्स के लिए, 1 मंथ के लिए इतना निकला, तो फॉर 3 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा 66, मतलब 1 महीने में जितना लग रहा है उसके 3 गुना, ठीक, अपॉन 12 इंटू 3, तो 3 से घटा 4, तो आके आ जाएगा अपने यहाँ पर 660000 बाय 4। तो आप यहाँ कट करोगे तो 4 1 जा 4 बचा 2, 4 6 जा 24 बचा 2, 4 5 जा 20, और ये 1 2 3 4, ठीक है। तो अपना आंसर आ जाएगा 16,50,000 रुपीज, ठीक है। मतलब 3 महीने के लिए कितना पे करना पड़ा उनको, 16,50,000 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक। हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। This is a slide out of its side walls has been painted in some color with a message keep the park green and clean. Keep the park green and clean ऐसा डायग्राम बना हुआ है आपके अंदर, ट्रायंगल दिया हुआ है बुक के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है, करना है उसके अंदर इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 11 and 6, मतलब 15 11 और 6 मीटर उसकी जो साइड वॉल्स है, तो उसके अपने को एरिया में पेंटेड कलर कितना कलर लगेगा, यानी आपको सीधी बात है एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए आपका सिंपल है, ये ट्रायंगल की चीजें दी हुई है, देखिए ट्रायंगल में क्या क्या दिया हुआ है, 11 मीटर 6 मीटर एंड 15 मीटर 60 ना 6 मीटर। आपको क्या चाहिए, आपको ट्रायंगल का मतलब पेंटेड कलर का एरिया चाहिए, तो मतलब ऑब्वियस बात है इसका एरिया चाहिए। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, एस निकाल लो, एस क्या होगा, ये मान लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी, तो एस क्या हो जाएगा मेरा 11 प्लस 6 प्लस 15, ठीक है, 6 प्लस 15, तो ये कितना अपॉन में 2, तो ये s इक्वल्स टू हो जाएगा 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 5 22, 32/2, 32/2 आपने कैंसिल किया, आपके पास आ गया 16 मीटर, ठीक है। ये आपके पास सरफेस सरफेस बोलो सेमी पेरीमीटर आ गया, है ना। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ठीक है। तो s की वैल्यू है आपके पास 16, फिर 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, और फिर 16 माइनस 15, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप यहाँ लिखोगे 16 इंटू 16 माइनस 11 हो जाएगा 5, 16 माइनस 6 हो जाएगा 10 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए 16 जो होता है 4 का स्क्वायर होता था, 4 बाहर निकल गया, ठीक है। ये 5 10, इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 2, तो 5 बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा 4 इंटू 5 रूट 2, तो ये हो जाएगा 4 5 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अपना आंसर आ जाएगा 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ये सिंपल क्वेश्चन है, ये तो हो गया आपसे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है उसके अंदर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ व्हिच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, ठीक है, टू साइड्स गिवन, मान लो एक ए है, वो क्या दी हुई है 18, बी है वो दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और पेरीमीटर जो दिया है, मतलब सी तो दिया नहीं है हमारे पास, पेरीमीटर जो दिया है वो 42 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको पता है P इक्वल्स टू क्या होता है, A प्लस B प्लस C, ठीक है। तो P की वैल्यू है 42, A की वैल्यू है 18, B की वैल्यू है 10, C की वैल्यू हमें नहीं पता, तो ये जाएगा 42 इक्वल्स टू 28 प्लस C, 20 इधर आ जाएगा, तो 42 माइनस 28 इक्वल टू C, 42 में से 28 गया, आपके पास बच गया 14, ठीक है। तो C की वैल्यू आपके पास आ गई 14, ठीक है। अब C की वैल्यू आ गई तो आपको S निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो इजी है, उसके लिए आपको S निकालना पड़ेगा। S क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी बाय 2 आपका, या फिर P बाय 2 बोल सकते हैं, A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 42/2, इसको आप काटोगे तो आपका हो जाएगा 21। फिर S क्या होता है 21
फिर 20 और माइनस ए की वैल्यू क्या है 18, फिर 20 और माइनस बी, 20 और माइनस बी की वैल्यू क्या है 10, और 20 और माइनस सी वो क्या निकाली है हमने 14, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो 21 को तोड़ के लिख सकते हो 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, ठीक। 7 7 3 3 कॉमन निकल गया, 7 इंटू 3 कॉमन निकला, अंदर बच गया √11, तो हो जाएगा 21 √11 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी, ठीक है। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12 रेशियो 17 रेशियो 25 रेशियो, ठीक है। रेशियो में है, क्या रेशियो है 12 रेशियो 17 रेशियो 25। मान लो ये ए है, ये बी है और सी है, तो साइड्स कितनी हो जाएगी अपनी, लेट a equals to 12x, b equals to 17x और c equals to 25x, ठीक है। और क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर 540 सेंटीमीटर का पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर कितना है 540, ठीक है। 540 आपका पेरीमीटर है, तो आपको पता है p इक्वल्स टू होता है a प्लस b प्लस c, ठीक है। तो p क्या है 540, a क्या है 12x प्लस 17x प्लस 25x, 12 प्लस 17 हो जाएगा 29 प्लस ये हो जाएगा 540 इक्वल्स टू हो जाएगा 54x। तो x की वैल्यू निकालना है 540 के अपॉन में 54 इक्वल्स टू x, ठीक है। तो अपने पास आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। अब x की वैल्यू आपके पास 10 आ गई, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ देखिए a की वैल्यू 12x, तो 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा 120, ठीक। फिर b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 170, तो c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 250। ये वैल्यू तो अपने पास निकल गई है a b c की। तो आपको क्या निकालना है सेम पेरीमीटर, सेम पेरीमीटर के लिए a प्लस b प्लस c बाई 2 नहीं करने की जरूरत नहीं है, आप 540 का आधा कर दीजिए, क्योंकि पेरीमीटर का आधा होता है 270 इसका ये हो जाएगा। तो आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया के लिए आपको पता है क्या है फॉर्मूला है s माइनस a s माइनस b s माइनस c है, ठीक है। तो s की वैल्यू है आपके पास 270, ये है 270 माइनस a की वैल्यू है 120, फिर 270 माइनस 170 और फिर 270 माइनस 250, ठीक है। ये आपको फिर से सॉल्व कर लेना है। 270 इंटू 270 में से 120 का कितना जाएगा 150 इंटू 270 में से 170 का है वो जाएगा 100 इंटू 270 में से 250 का बच जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ से आपको कॉमन निकालना है चीजों को। तो ये देखिए, इसको आप पहले तो लिख सकते हैं 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू 10 कर दो 270 बन जाएगा। फिर 150 का लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, 15 इंटू 10 कर दो तो वो हो जाएगा। फिर 100 को लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 और 20 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 10। अब देखिए कितना है 3 3 एक बार निकल गया, ठीक। 10 1 ये 2, तो ये फिर से निकल गया 10, फिर ये वाला 3 और ये वाला 3 ये निकल गया 3, बचा क्या अभी ये 10 ये 10 निकल गया 10 बाहर। अब अंदर क्या बच रहा है देखिए 5 बच रहा है इंटू 2 बच रहा है, और 10 को लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू 2, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या हो जाएगा ये 3 3 जा 9 इंटू 10 इंटू 10 100 इंटू ये भी 5 एक बार निकल जाएगा और एक बार ये 2 भी निकल जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 इंटू 10 100 900। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 900 स्क्वायर मीटर, ठीक है। स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन है 6th वाला। An isosceles triangle has perimeter has 30 centimeter and each of equal sides 12 centimeter, ठीक है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर दिया है 30 और जो साइड्स दी है वो 12 दी हुई है। तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके जैसा क्वेश्चन अभी अपन ने शायद 4th वाला क्वेश्चन सिमिलर है। आप क्या था आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है समझ लो ABC ट्रायंगल है, उसके अंदर आइसोसेलेस में दो साइड्स इक्वल है, तो मान ली ये वाली साइड्स इक्वल है, उनकी जो लेंथ दी है वो दी है 12 और इसकी वैल्यू नहीं दी, मतलब A है हमारे पास, B है लेकिन C तो है ही नहीं, ठीक है। और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ गिवन क्या है, गिवन है A इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, B इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड देन C इज नॉट गिवन हियर एंड पेरीमीटर, व्हाट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, आपको पता है P इक्वल्स टू क्या होता है A प्लस B प्लस C, ठीक है। P की बात कर रहा हूँ मैं, सेम पेरीमीटर अलग है ना, पेरीमीटर की बात करो, पेरीमीटर कितना दिया 30, A की वैल्यू क्या है 12, B की वैल्यू क्या है 12, तो प्लस C, 12 और 12 कितना हो जाएगा 24, तो ये 30 इक्वल टू 24 प्लस C, तो इधर आ जाएगा 30
माइनस 24 इक्वल्स टू सी। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सी की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हमको क्या चाहिए सेम पेरीमीटर। सेम पेरीमीटर आपको पता है क्या होता है, p/2 भी लिख सकते हैं, a + b + c/2 लिख सकते हो। तो पेरीमीटर क्या है हमारा 30 है, अपॉन में 2 काटोगे, s की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। ये आ गए हमारे सेमी पेरीमीटर। अब आपको क्या चाहिए, आपको एरिया चाहिए। तो एरिया का फॉर्मूला आपको याद हो चुका होगा, एरिया होता है s क्या है 15, s - a 15, a की वैल्यू कितनी है 12, s - b 15 - 12, c की वैल्यू है 6, तो 15 - 6। ठीक है, उसके बाद 15 इंटू 15 से 12 गए 3, 15 से 12 गए 3, 15 से 6 गए 9। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए तो आपको कैसा होगा, 3 और 3 कॉमन निकल गया, 9 का तो 3 होता है पता है आपको। फिर उसके बाद 15 को लिख सकता हो 3 × 5, ये निकल नहीं रहा है। ठीक, तो अपना आंसर आएगा 3 3 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कुछ पीछे जो आंसर दी होगी वो √15 की वैल्यूज निकाल के दी होगी। तो ये वैल्यूज आप जो है अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हो। वो निकालने का भी आपको इसमें बताया, तो जैसे मान लो √15 है, √15 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। √15 को हम जैसे किसके बीच में आ रहा है ये 9 और 16 के बीच में आ रहा है, 3 का स्क्वायर होता है और 4 का स्क्वायर होता है, लगभग 3 पॉइंट और 16 के बाद पास है, तो इसको अपन 3.9 मान सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3.9 मान सकते हैं। तो हो जाएगा 9 × 3.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9 9 से 81 का 1 कैरी 8, 9 से 27, 27 और 8 35। तो हमारा आंसर लगभग 35.1 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स ले रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत आगे पॉइंट में हो सकता है 30.5.45 तक के जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारी जो एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो गई। थैंक यू।